तन्नव ने तांत्रिक का गला पकड़ा सामने से ही, उसको मतलब ऐसी इतनी गंदी उल्टी हुई ना, ऐसे मतलब पूरा काला पानी निकल रहा था। उसने तांत्रिक के सर में देके मारा और उसका मतलब ब्लड निकलने शुरू हो गया। उसने एक छलांग में सीधा वहाँ चढ़ गया, बोल रहा उन सबको तो निकाल दिया, मैं नहीं निकलूंगा यहाँ से। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक पे भी हमें प्यार देना है। हमारा जो यूज़र नेम है वो है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। अगर आप फेसबुक पे हमें नहीं ढूंढ पा रहे तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे फेक पेजेस हैं जो हमारी वीडियोस को कॉपी कर रहे हैं, बट आपका जो काम है वो है सही लोगों को सही डायरेक्शन दिखाना। तो जितने ज़्यादा फॉलोअर हमारे फेसबुक पे होंगे उसी से हमारा ऑथेंटिकेशन बढ़ेगा। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमसे शेयर करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन ऐसी गलतियां करे जो आपसे हो चुकी है। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें शौर्य ने भेजा है। शौर्य जो कि जम्मू के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारी वीडियोस की काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई 2023 से ही मैं आपकी वीडियोस देखता आ रहा हूँ और वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इन्होंने पूरे रियल इंसिडेंट में इतनी सारी चीज़ें बताई जिसको सुनने के बाद आप पहले तो अचंभे में आ जाएंगे, उसके बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी छोटी छोटी गलतियां अगर आपसे होने लगी तो क्या आपके साथ भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इस लेवल की हो सकती हैं। सबसे पहले एक बार हम लड़कों के व्यवहार पर ध्यान देते हैं। लड़कों का व्यवहार होता है कि वो 4 दोस्तों के साथ मिलकर कहीं भी पार्टी कर लेते हैं, किसी ऐसी लोकेशन को जाने बिना कि इसके पीछे कोई राज हो सकता है। आज के रियल इंसिडेंट में शौर्य ने हमसे कुछ ऐसा ही इंसिडेंट शेयर किया अपना रियल, जो कि उनके साथ 2023 में हुआ था और उनके 3 कजन्स उनके साथ थे जब ये इंसिडेंट पूरा का पूरा उनके साथ हुआ। तो सबसे पहले शौर्य और उनके कजन्स के बारे में जान लेते हैं। शौर्य जो कि अपनी एमकॉम कंप्लीट कर रहे हैं, उसके अलावा उनके 3 कज़न जो कि घर से 2-2, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। एक कज़न थे जो आर्मी में ऑलरेडी लग चुके थे और एक कज़न थे जो कि एक स्कूल में पीटी टीचर थे। उनसे छोटे जो कज़न थे, मतलब कि जो पीटी टीचर वाले से छोटे जो कज़न थे, वो आर्मी की तैयारी कर रहे थे और उनका कहीं ना कहीं आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, सिर्फ उनकी ज्वाइनिंग होनी थी। इसी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा खुश थे कि कहीं ना कहीं इनके जो बड़े कज़न थे उनकी भी आर्मी में ज्वाइनिंग होने वाली है। उन्होंने अपने पेपर और फिजिकल वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया है। ये चारों कज़न प्लान बनाते पार्टी का, लेकिन शौर्य ने यहाँ पे बोला कि अक्षय भाई मैं आपकी वीडियो से एक चीज़ तो सीख गया हूँ कि आप कहीं भी जाते हो, बाहर अगर कहीं पे पार्टी करते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह पे पार्टी ना करो जहाँ पर कोई भी ऐसी लोकेशन हो जहाँ पर पीपल वाला पेड़, बरगद का पेड़ या फिर जहाँ पर कोई भी एंटिटी डिसरिस्पेक्ट फील कर सकती है, या वहाँ पर आप नॉनवेज या फिर ड्रिंक मत करो। कम से कम इस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो घर वालों से इन्होंने बोला, शौर्य ने और दूसरे कजन्स ने, कि हम चारों मिलेंगे और मोमोज वगैरह खाएंगे, स्प्रिंग रोल वगैरह खाएंगे, हम छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। घर वालों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इन्होंने क्या करा है, प्लान बनाया कि रात के 9 बजे ये लोग एक जगह पर मिलेंगे जो कि इनके कज़न ने किसी ने डिसाइड की थी, और वो एक पेड़ था जो कि पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा। वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था और मे भी शायद इन्होंने वहाँ पहले भी कभी पार्टी की हो। शौर्य ने बताया कि अक्षय भाई हमने प्लान किया था कि 9 बजे मैं और मेरा एक कज़न वहाँ पर मिलेंगे, जबकि दूसरा जो कज़न है वो चिकन लेने जाएगा और जो तीसरा कज़न है वो सबसे लेट हमें ज्वाइन करेगा। मतलब ये चारों उसी पेड़ के आसपास मिलने वाले थे। शौर्य ने बताया कि भाई मैंने अपने जो कुल देवता थे उनके मंदिर की भभूत उठाई, थोड़ी सी माथे पे लगाई, एक हनुमान जी की प्लास्टिक की मेरे पास मूर्ति थी वो मैंने अपनी जेब में रख ली, और उन्होंने डिसाइड कर रखा था शौर्य ने कि मैं ना तो चिकन खाऊंगा ना ही मैं ड्रिंक को हाथ लगाने वाला हूँ। इसी के साथ शौर्य ने बताया कि भाई मैंने तो डिसाइड करा ही था कि मैं नॉनवेज और चिकन नहीं खाऊंगा, लेकिन उनके एक और कज़न थे जो इस चीज़ के पूरे अगेंस्ट में थे कि हमें ऐसी जगह पर कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बोलते हैं ना, पार्टी का माहौल जब बन जाता है तो फिर इंसान खुद को रोक नहीं पाता, और वो पहुंच गए अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर और वहाँ पर वो देखते कि पेड़ के पास उनका एक कज़न खड़ा है जिसके हाथ में बैग है। उस बैग में ड्रिंक्स की 2 बोतल थी। ये वहाँ पर पहुँचते हैं और उससे पूछते कि वो कहाँ गया जो तेरे को लेके आया था यहाँ पे, मतलब उनका जो एक और कज़न था। तो वहाँ पेड़ के पास जो कज़न खड़े थे वो शौर्य को बताते कि मेरे पास ड्रिंक्स है और जिनके साथ मैं आया था वो अभी नॉनवेज लेने गए हैं, तो अभी थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे का प्लान था और 9:40 पे वहाँ पर सारे इकट्ठे होते हैं, जब चारों कज़न वहाँ पर पेड़ के नीचे एक साथ आ गए थे। अब शौर्य ने बताया कि अक्षय भाई मुझे ना तो ड्रिंक करनी थी ना ही नॉनवेज खाना था, और मैं इस चीज़ के लिए पूरा कंफर्म हो रखा था। तो वो अपने साथ एक 35 रुपये की, 40 रुपये की कोल्ड ड्रिंक लेके गए थे और 2-3 नमकीन के पैकेट लेके गए थे। जबकि वहाँ पर जो उनके तीनों कज़न थे जहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने बीच में
पीपल के पेड़ के नीचे नॉनवेज पूरा खोला एक प्लेट के अंदर और वहाँ पर अपनी ड्रिंक बना के पीनी स्टार्ट कर दी। शौर्य के अलावा एक और जो पीटी वाले कज़न थे वो भी वहाँ ड्रिंक नहीं कर रहे थे, बट वो नॉनवेज खा रहे थे। ये लोग आपस में काफ़ी बातचीत कर रहे थे, काफ़ी वहाँ पर हंसी खुशी का माहौल था। जब ये लोग रात को वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, सनसनाती हवा इन्हें वहाँ पर ड्रिंक करने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। बाइक वहाँ पे 2 खड़ी थी, जिस बाइक पे ये आए थे और उसी बाइक पे इनको जाना था। तो शौर्य बार बार यही याद दिला रहा था कि भाई थोड़ा सा कम ड्रिंक करना है क्योंकि हमें घर में वापस भी जाना है। इसके बाद क्या हुआ, शौर्य ने बताया कि अक्षय भाई जब मैं वहाँ बैठा हुआ था मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि जैसे आसपास ना मौसम थोड़ा अजीब सा हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हमने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के गलती करी है। फिर भी शौर्य ने अपने आप को कहीं ना कहीं इधर उधर ध्यान में भटका लिया और वो भी अपने कज़न्स की बातें ही सुन रहे थे। जब उनका एक कज़न था जो नॉनवेज खा रहा था, जो पीटी वाला मैंने आपको बताया कि वो ड्रिंक नहीं करता था, वो भी नॉनवेज खा रहा था, ड्रिंक नहीं कर रहा था। तो बाकी जो 2 कज़न थे जो आर्मी में लग चुके थे, उन्होंने बहुत प्रेशर किया इन पीटी वाले भाई को कि भाई आप भी खाओ, आप भी पियो। तो उसने जस्ट 1 पैक लिया था। 1 पैक लेने के बाद इन्होंने फिर शौर्य को परेशान करना शुरू करा कि तू क्यों नहीं खा रहा, तू क्यों नहीं पी रहा, ऐसे तो तेरा आने का कोई मतलब नहीं बनता। शौर्य ने बोला कि देखो भाई मैं प्लीज़ मेरे को फोर्स मत करो, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। तो इन्होंने उसकी बात काट के बोल दी कि चल कोई नहीं, तू एक काम कर नॉनवेज खा ले। शौर्य ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने नॉनवेज की तरफ हाथ बढ़ाया ही था, ऊपर से एक बहुत बड़ी डाली सीधा नॉनवेज की प्लेट में आके गिरी और सारा नॉनवेज हमारे कपड़ों पे उड़ के गिर गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिसअपॉइंट हो गए कि यार ये क्या हुआ, सारा का सारा नॉनवेज उड़ गया। इन्होंने क्या करा, इस चीज़ को वहाँ पर देख के 2-2 पैक मारे, जो पानी ये लेके आए थे ड्रिंक के साथ वो इन्होंने अपने कपड़ों पर डाला, कपड़े साफ़ करे और वहाँ से बाइक पे निकल गए। अब शौर्य ने बताया कि अक्षय भाई हमने क्या करा, वापस आते टाइम एक जगह से हमने पान की टॉफ़ी ली, मतलब मीठा खा लिया। ये भी शायद इनकी एक गलती थी, बस इसलिए कि मुंह से स्मेल ना आए। तो इन्होंने क्या करा, पान की टॉफ़ी खाई और ये अपने अपने घर आ गए। घर आने के बाद जब शौर्य की सुबह आँख खुलती है तो आधा घंटा ही हुआ था, शौर्य अपने फ़ोन देख रहे थे। अचानक से एक कज़न की मम्मी का फ़ोन आता है शौर्य के पास और वो बोलती है कि शौर्य कल रात को तुम कहाँ गए थे। शौर्य बहुत ज़्यादा वहाँ पर घबरा जाता है कि ऐसा क्या हो गया, अचानक से क्या बात हो गई। तो वो बोलते कि कहीं नहीं, हम तो ऐसे ही घूमने गए थे, हमने मोमोज़ खाए और स्प्रिंग रोल खाया। तो वो जो कज़न की मम्मी थी वो बोलती है बेटा एक काम करो, तुम एक बार घर पे आ जाओ और एक बार आके इसे देखो, इसकी हालत ख़राब हो रही है, क्या हो गया अचानक से पता नहीं चल रहा है। उन्होंने अपनी बाइक उठाई और जब वो अपने कज़न के घर के बाहर पहुँचे तो देखा कि जो कज़न है वो उन्हें देखकर एकदम से हंसता है और बोलते हैं कि चलना चलना वहीं चलते हैं जहाँ पर हम कल गए थे, वहाँ पर वो सब हम करेंगे जो हमने कल किया था। अब शौर्य अचानक से पीछे मुड़ के देखते कि उनकी जो आंटी खड़ी थी, मतलब कज़न की जो मम्मी थी वो भी वहीं है। तो वो इशारे में बोलते कि मत बोल, पीटेंगे यहाँ पर, कोई भी बात मत बोल। अब वो जो सामने बैठा हुआ है वो कज़न थोड़ी ना है, वो वहाँ पर फिर शुरू हो गया चलना वहीं चलेंगे, नॉनवेज खाएंगे, चलना वहीं चलते हैं। तो अचानक से उनकी जो मम्मी खड़ी थी कज़न की, उनको कोई आवाज़ मारता है बाहर से। जैसे ही वो बाहर जाती है सुनने के लिए, ये शौर्य जो था अपने कज़न को डांटते कि तू पागल है, पिटवाएगा क्या हमें, सारी सच्चाई यहीं खोलेगा। तो अचानक से इसके हाव भाव से बदल जाते, जैसे इसके अंदर पता नहीं कौन आ गया, क्या अजीब सी एंटिटी आ गई। और ये अपने हाथ में एक पैड उठाता है और पैड में लिखना शुरू करता है। शौर्य बड़े ध्यान से देख रहा था कि अपने पैड में लिख क्या रहा है, लेकिन पैड में जो चीज़ लिखी जा रही थी वो कोई आम लैंग्वेज नहीं थी, वो कोई अरबिक लैंग्वेज थी। पैड में से पेपर फाड़ के जो उसने लिखा हुआ था वो शौर्य को दिखाता है, वो जो कज़न था, और शौर्य एकदम से हैरान हो जाते कि ये ऐसी लैंग्वेज कहाँ से लिख रहा है जो साली समझ से परे है। ये अपना दिमाग लगाते हैं और ये समझ जाते कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और ये बताए तो बताए किसे। तो इन्होंने एक चीज़ सोची कि मैं अपनी नानी के घर पर जाता हूँ और नानी को सब कुछ बताता हूँ, तो वो उस टाइम की है जहाँ पर उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, तो वो मेरे को कोई ना कोई सोल्यूशन देगी। शौर्य अपनी बाइक उठाते हैं, अपने घर से 2 टी-शर्ट उठाते हैं और नानी के घर पहुंच जाते हैं, जो कि 20 मिनट की दूरी पे था। वहाँ पर मामी जी भी थी, तो मामी जी एकदम से पूछती हैं शौर्य से कि अरे तू बिना बताया आ गया। तो शौर्य सामने से बोलता है कि हाँ मेरा नानी जी से मिलने का मन था तो मैं आ गया। तो ये बोलती है चल रुक जा, मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आती हूँ, समोसे लेके आती हूँ। तो शौर्य बोलता है हाँ मामी जी आप ले आओ, तब तक मैं नानी जी से बात कर लेता हूँ। तो ये नानी जी को बोलता है कि नानी जी मेरे से एक गलती हो गई, और शायद मेरे से ही नहीं, उन सब से, हम चारों से कुछ गलती हुई है। तो नानी बोलती क्या हुआ। तो इतने में मामी आ जाती है। मामी बोलती है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो। तो कोल्ड ड्रिंक खोल के देती है, समोसे देती है। तो ये खाते खाते नानी और ये ऐसे बात करने लगते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो शौर्य नानी को बोलता है कि नानी मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो नानी बोलती है, वहाँ पर एक ऐसा ड्रामेटिक हो जाता है, नानी बोलती है कि एक काम कर बेटा, तू अब आई गया है तो एक काम कर, मेरे पैरों में थोड़ा सा तेल की मालिश कर दे तो मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊंगी। तेरे हाथों में तो पता है ना जादू है, तू मेरा पोता है, तो तू कर दे। तो वहाँ पर दादी क्या करती है, इस तरीके से सब कुछ बना देती है माहौल
कि वो कुछ काम करवाना चाहती हैं ताकि मामी जी को पता ना चले, क्योंकि शौर्य को पता था मामी जी को भी पता चला तो भी पिटने वाले हालात हो जाएंगे। तो मामी जी बोलती है ये ले तेल की बोतल लगा दे नानी के। तो नानी बोलती है नहीं नहीं यहाँ नहीं, मैं छत पे जाके थोड़ा खुले में हवा में थोड़ा तेल लगवाऊंगी तो मेरा सर भी ठीक हो जाएगा। मामी जी बोलती है कोई दिक्कत नहीं है। अब नानी जी और शौर्य छत पे जाते हैं तो शौर्य नानी जी को एक एक चीज़ बताते हैं कि कल रात को हम ऐसे ऐसे गए थे और वहाँ पर ऐसे ऐसे ड्रिंक की, पर मैंने नहीं की। अब नानी जी क्यों भरोसा करेगी? नानी जी ने हाथ उठाया और सीधा वहाँ पे चपेट मार दिए खींच के शौर्य को, और वो गुस्सा हो गई कि तू इस उम्र में यही करियो, यही उम्मीद है तुम सबसे, हम जितने भी घर वाले हैं। अब अगर मैं किसी को बताऊंगी तो किस मुंह से बताऊंगी? शौर्य वहाँ पे मुंह नीचा करते हैं, बोलते हैं नानी जी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकियों की भी तबीयत ख़राब है। ये सब सुनने के बाद नानी जी बोलती है कि एक काम करते हैं, हम एक बार दूसरों को भी देख लेते कि कहीं उसकी सही में तो तबीयत ख़राब नहीं है जिसके कज़न के तू घर पे हो क्या है, अगर दूसरों के साथ ऐसा कुछ होगा तो देखते क्या होगा। लेकिन नानी जी ये बोलती कि एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं डायरेक्टली तेरे को लेके नहीं जाऊँगी, चल तू एक पीर बाबा की मज़ार पे चल। तो नानी जी वहाँ पर जो जम्मू में सबसे ज़्यादा कोई फेमस थी उनके घर के पास पीर बाबा की मज़ार, वहाँ लेके जाती हैं। तो नानी जी लेके जाती है पीर बाबा की मज़ार पे, वहाँ एक मौलवी बैठे थे। तो मौलवी को बोलती है कि ऐसे ऐसे बच्चा है और इससे गलती हो गई। तो मौलवी सुनते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। वो झाड़ा लगाते हैं मोर पंख का और धागा वागा देते हैं। तो मौलवी बोलते हैं कि मैंने चेक तो करा है, ऐसे कोई लक्षण तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अगर कुछ होगा तो वो भी पास नहीं आएगा। तो जो नानी जी थी वो डिसाइड करती हैं पीर बाबा की मज़ार से निकलने के बाद कि दूसरे कज़न्स को भी देखने जाना है। तो ये बोलती है कि मेरे को घर में मत जाने दियो, क्योंकि मेरे को अगर मैं गई तो मेरे को बैठना पड़ जाएगा, मैं बाहर रुक जाऊंगी थोड़ी दूर, और तू ऐसे विजिट करके आ जाइयो कि आज शाम का क्या प्लान है या फिर कल का माहौल कैसा था या आगे क्या करना है, बस तबीयत देख लियो उनकी ठीक है या नहीं है। ऐसा ही हुआ, नानी जी बाहर रुक गई, घर के दूसरे कज़न के घर पे गए। तो शौर्य ने बताया कि दूसरा कज़न जब मैं पहुंचा उसके घर पे, उसकी भी हालत बेकार है, वो भी 100-102 के फीवर में पड़ा हुआ है और वो भी कुछ नहीं बोल रहा। हालांकि उसके पेरेंट्स को लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। उसके पेरेंट्स अभी तक डॉक्टर के भी दिखवा के आ गए। तो डॉक्टर ने बताया कि रात को हवा चल रही थी, मैं भी शायद ये बाइक से आए होंगे तो ठंड वंड लग गई होगी। अब ये नानी को बैठाता है, तीसरे कज़न के घर पे जाता है। तो तीसरे कज़न की हालत जो थी वो देखने लायक थी। तो शौर्य ने बताया कि अक्षय भाई जैसे ही मैं घर गया, मेरे को घर में वो देख के अजीब तरीके से हंसने लग गया, जैसे उसे पता है कि मैं कोई धागा बंधवा के आया हूँ या फिर मैं बच गया और तीनों अंटे में आ गए हैं कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ हो गया है। शौर्य बाहर आते हैं, नानी को बताते कि नानी जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है और तीनों की हालत ख़राब है, तो क्या करना है? नानी जी बोलती है बेटा देख, अब तेरी मम्मी तेरे पापा को बताना पड़ेगा, और तेरी मम्मी पापा को नहीं, इन सब के मम्मी पापा को बताना पड़ेगा तुमसे क्या गलती हुई है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जब सब मिल के बैठेंगे तब निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनको एक एक को जाके हम पीर बाबा के पास दिखवाएं। तो नानी जी बहुत समझदारी वाली बात बोलती है कि मेरे को तू अपने घर लेके चल। शौर्य ने बताया अक्षय भाई मैं बाइक तो चला रहा था, लेकिन मेरे पहली बार हाथ पैर काँप रहे थे कि अब मेरी मम्मी मुझे इतना मारने वाली है कि मैं कैसे बचाऊंगा अपने आप को। शौर्य ने बताया कि नानी जी के साथ मैं अपने घर पहुंचा और नानी जी ने उनकी मम्मी को सब कुछ बता दिया कि देख ऐसे ऐसे हुआ है और इन बच्चों से गलती हो गई और उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ रखी है। तो शौर्य ने बताया कि अक्षय भाई मेरी मम्मी ने मुझे जो लुक दी ना, पहली बार ऐसी लुक दी जैसे मेरी मम्मी अभी मुझे बहुत पीटने वाली है। नानी जी ने फिर भी उनकी मम्मी को समझाया कि ये मार पीट का टाइम नहीं है, अभी उनके ऊपर से उतारा करवाना है, कुछ ना कोई दिक्कत तो हुई है। शौर्य के पापा को फ़ोन किया जाता है, उसके साथ साथ दूसरों के जो कज़न्स थे उनके घर पे फ़ोन किया जाता है। तो शौर्य के पापा तो आ जाते हैं, एक और थे कज़न जिनके मम्मी पापा भी आ जाते हैं, लेकिन 2 कज़न्स के जो पापा थे वो बस ट्रांसपोर्टेशन में थे, वो काम से गए हुए थे, तो वो नहीं आ पाए, तो उनकी मम्मी के साथ ये आ गए। अब घर पे सबको बताया गया, नानी जी ने बताया कि देखो बच्चों को डांटना मत इस टाइम पे, इनकी हालत वैसी ख़राब है और कल रात को ये ऐसे ऐसे गए थे, इन्होंने वहाँ ड्रिंक की है और वहाँ से पता नहीं अपने साथ क्या लेके आ गए। हालांकि शौर्य को तो मैं अपने साथ लेके गई थी, तो इसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकियों को शायद कुछ ना कुछ हो रखा है। अब शौर्य के पापा और बाकी लोग बहुत गुस्सा करते हैं इन पे कि तुमने यही मट्टी पलीत करवानी थी, ऐसे ही इज्जत तुमने उड़वानी है। काफ़ी टाइम बाद जो है ये सब ख़त्म हुआ, नानी जी ने समझाया, तो शौर्य के पापा ने अपने कॉन्टैक्ट्स निकाले, एक बहुत ही नामी ग्रामी तांत्रिक को बुलाया गया। तो जब वो तांत्रिक आते हैं इनके घर में, तो वो तांत्रिक सबसे पहले इन तीनों की हालत देखते। तो शौर्य तो उन्हें ठीक लगता है, लेकिन जो बाकी 3 थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। एक था जिसका टेम्परेचर 102-103 जा रहा था, एक कज़न था जो अकड़ा पड़ा हुआ था और एक कज़न था जो बेहोशी की हालत में था। तो तांत्रिक के आगे से आप अपना सर जो है झुका लेते कि हमारे बच्चों को ठीक कर दो। तो वो शौर्य की तरफ देखते हैं, तो शौर्य तो उनको बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन ये तीनों कहीं ना कहीं बहुत गंभीर हालत में लग रहे थे कि इनके साथ कुछ है। तो जो कज़न था जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, जिसका 102-103 टेम्परेचर वहाँ पे हो रहा था, वो जो कज़न था उसकी मम्मी रोने लग गई
कि इनके पापा भी यहाँ पे नहीं है और अगर इससे कुछ हो गया तो इसके पापा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बहुत मारेंगे, आप सबसे पहले इसे ठीक करो, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तांत्रिक क्या करते हैं, शौर्य को बोलते कि बेटा फटाफट से सामान लेके आ जा, और सामान में मंगवाया जाता है चांदी की लकड़ी, लौंग, घी का डब्बा, इलायची और कुछ अलग सा ऑयल मंगवाया था जो शौर्य मुझे नहीं बता पाए। मुश्किल से 15 मिनट में शौर्य ने बताया कि अक्षय भाई मैं सब कुछ लेके तांत्रिक जी के पास पहुंच गया। अब जब तक मैं पहुंचा तो वहाँ पर किसी ने किसी को कुछ नहीं बता रखा था, बस तांत्रिक जी हवन की वहाँ पर तैयारी कर रहे थे। तो जो तांत्रिक थे उन्होंने क्या करा, शौर्य का हाथ पकड़ा और वहाँ पर सब कुछ खुद बता दिया कि कल रात को ये लोग ऐसे ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और पीपल के पेड़ के ऊपर कोई चीज़ थी जो धीरे धीरे करके इन सब के ऊपर आ गई। तो ये सुनने के बाद वहाँ जितने भी लोग थे सब हैरान हो गए कि ये चीज़ तो अभी तक तांत्रिक को बताई भी नहीं गई थी, हुआ क्या है। वो अपनी हवन की तैयारी कर रहे थे, शौर्य के हाथ से सारा सामान लेते हैं और धीरे धीरे अपना सेटअप लगाते हैं। तो सबसे पहले उसे बुलाते हैं जिसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। अब वो आके बैठता है सामने और उसे बोलते कि इस घेरे से तेरे को बाहर नहीं निकलना, और सबको बोलते कोई भी यहाँ पे छल में नहीं आएगा, ये कुछ भी हरकत कर सकते हैं। तो शौर्य ने बताया कि अक्षय भाई मैं देख रहा था वहाँ पे जब हवन चल रहा था तो मेरा जो कज़न बैठा था वो अजीब अजीब सी हरकतें वहाँ पे करना शुरू कर देता है, लेकिन तांत्रिक जो वहाँ पे थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे वो तो बहुत बड़े पहले से ही एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में। उन्होंने क्या करा, अंदर हाथ डाला, चिमटे से एक अंगार का वो निकाला टुकड़ा, उसको पीसा, उसमें लौंग इलायची डाली, कुछ मंत्र पढ़े और सीधा पानी में घोल दिया, एक गिलास पानी के अंदर। और जो कज़न थे मेरे उन्हें बोला कि इसे पीना शुरू कर। तो उसने क्या करा, जैसे पीना शुरू करा उसको इतनी तेज़ वहाँ पर वॉमिटिंग आई और शौर्य ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, काला पानी निकल रहा था, एग्जैक्टली काला पानी, जैसे गाढ़ा काला पानी होता है ना। मेरे कज़न ने जितना हो सके निकाल दिया। उसके बाद वो खड़ा हुआ, होश में आ गया एकदम से। उसका जो फीवर था 102 103 से सीधा 99 पे आ गया। और गुरुजी ने खुद बोल दिया कि बेटा जो तू कल गया था ना वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अभी तू देखता जा, दो बाकी हैं उनका क्या हाल होगा। तो गुरुजी पूछते हैं उससे कि अब तू बेटर फील कर रहा है, तो वो सामने से बोलता है कि हाँ अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो गुरुजी खुद बोलते हैं कि बेटा जब तक अंदर का गंद बाहर नहीं आएगा तू ठीक कैसे होगा। उसके बाद उनके दूसरे कज़न को बुलाया जाता है। अब जो दूसरा कज़न था उसे सर्कल में बैठाया जाता है और जब हवन चल रहा होता है तब तक तो वो छुप रहता है। फिर अचानक से बीच में आँख खोलता है और तांत्रिक को बोलता है कि अभी तूने मेरे सामने एक को इसके शरीर से निकाला है, तुझे क्या लगता है तू मुझे निकाल देगा। और बोलता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से निकालने दूंगा क्या इसे अपने शरीर से, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, निकाल के दिखा। अब तांत्रिक यही बोल रहे होते कि तेरी इस गलत फहमी को भी मैं दूर करता हूँ। ये बोलते ही वो जो सामने कज़न बैठा था वो सीधा आग के ऊपर से तांत्रिक के ऊपर कूदा और गला दबाना शुरू कर दिया। तो जो तांत्रिक थे उन्होंने क्या करा, चिमटी उठाई, अंगार का एक पीस उठाया, उसे पीसा, उसके अंदर गंगा जल मारा और गंगा जल के अंदर वही लौंग वगैरह पीसी और उसके ऊपर दे के मारा ज़ोर से। तो वो जो एंटिटी थी वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती कि मेरे को ऐसे मत निकालो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं भटक रहा था, मेरी कोई गलती नहीं थी। तो तांत्रिक पूछते हैं कि अब तू सच सच बता हुआ क्या था। तो वो जो सेकंड कज़न के अंदर जो एंटिटी आई थी वो बताती है कि कल रात को ये सारे वहाँ पर आए थे, इन्होंने ड्रिंक करी, नॉनवेज खाया और हम 5 जिन थे उस पेड़ पे, पीपल वाले पे। हम बस वेट कर रहे थे कि कभी अपने होश से निकलेंगे और हम कब टूट पड़ेंगे। ऐसा ही हुआ, जो जिन जिस इंसान को घेर सकता था उसने घेर लिया। तो वो जो तांत्रिक थे वो बोलते हैं अच्छा अगर तूने इन बच्चों को घेर लिया तो ये शौर्य कैसे बच गया। तो वो जिन बताता है कि क्योंकि इसकी जेब में हनुमान चालीसा थी, इसने अपने कुल देवता की भभूत लगा रखी थी, इसलिए बच गया। तो तांत्रिक एकदम से देखते हैं और शौर्य की तरफ, जैसे बहुत प्राउड वाली फीलिंग थी कि ऐसा बच्चा इस घर में जन्म ले चुका है जिसने इतनी समझदारी दिखाई कि उसने नॉनवेज भी नहीं खाया, ड्रिंक भी नहीं करी और इस तरीके से सिचुएशन को वो संभाल रहा था। तांत्रिक क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं कि इसके शरीर से निकल जाए, जितनी जल्दी निकलेगा उतना अच्छा है, वरना मैं अपने वही हथकंडे आजमाऊंगा। हवन हो रहा होता है और हवन ख़त्म होने के टाइम पे जब वो जिन निकलते टाइम वो एक ऐसी बात बोल देते हैं कि सारे वहाँ दहल जाते हैं। वो जो जिन था वो बोलते हैं कि हमें तो आपने इनके शरीर से निकाल दिया, लेकिन वो जो तीसरा बैठा है ना उसमें कोई जिन नहीं है, उसके अंदर किसी ने टोटका कर रखा है। अब वो जो तांत्रिक थे वो सुन के और घर वाले सुन के हैरान हो जाते कि ये तो अभी तक कुछ और चल रहा था, तीसरे के ऊपर टोटका, मतलब वो जो अकड़ के पड़ा हुआ था उसके ऊपर टोटका कर दिया किसी ने। तो वो जो तांत्रिक थे वो उस जिन से पूछते निकलते निकलते किसने करा टोटका। तो वो जिन बताते कि किसी ने करा नहीं है, ये जब रात को चिकन लेके आ रहा था इसकी बाइक के नीचे कोई चीज़ आ गई, वहाँ से इसके पीछे वो एंटिटी आ गई और वो कोई आम एंटिटी नहीं है, उसको निकालने में तांत्रिक तेरी जान जा सकती है। और वो ये जिन बोल के वहाँ से निकल गया। अब ये भी ठीक हो गया, दूसरा कज़न अब आता है तीसरे की बारी। भाई तीसरे को बुलाया जाता है, तो तीसरे को बैठाया जाता है। तीसरा जो अभी तक अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था वो आराम से आगे बैठता है। जैसे ही वहाँ पर तांत्रिक अपनी विधि विधान शुरू करते हैं हवन की, ये एक जंप मारता है, सामने जो टांड होती है ना, घर में आपने टांड देखी होगी, सीधा उसके ऊपर जाके बैठ जाता है
और तांत्रिक समझ गए थे कि ये है एक्चुअल में जो भी है। उसके ऊपर गंगा जल मारा जाता है तो असर तो होता है लेकिन बहुत लाइट होता है, जैसे वो जो टोटका था बहुत शक्तिशाली था, किसी के ऊपर छोड़ा हुआ था। तांत्रिक क्या करते हैं, तांत्रिक बोलते हैं कि इसे उतारो नीचे, इसे पकड़ के लाओ जितने भी यहाँ पे खड़े हो। जैसे ही सब आगे बढ़ते हैं वहाँ पर एक नारियल रखा था टांड के ऊपर पुराना, वो सीधा तांत्रिक के सर पे मारा और वहाँ से उनके सर से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। तो सब बोलते हैं कि पहले आप डॉक्टर के लिए चलते तांत्रिक को, इनको ठीक करवा लेते। तांत्रिक बोलते हैं नहीं, जब तक मैं वापस आऊँगा यहाँ मौत का मंजर हो जाएगा और बहुत कुछ हो सकता है, उसे उतारो। तो खींच के उसे उतारा जाता है। उसके बाद उसे बोला जाता है अब बता बेटा तू है कौन। तो वो जो एंटिटी होती है वो बताती है कि मैं तो आराम से बैठी थी किसी और के इंतज़ार में, ये मुझे कुचल के वहाँ से निकल गया और अब मैं इसको कभी छोड़ के नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे जैसे भी शौक़ पूरे करने हैं ना, ये मुझे वैसे शौक़ पूरे करवाएगा। ये मुझे मच्छी भी खिलाएगा, मीट भी खिलाएगा, दारू भी पिलाएगा, क्योंकि ये आर्मी का बंदा है और आर्मी का बंदा सब कुछ खाता पीता है। इसकी पोस्टिंग भी ऐसी जगह पे होगी जहाँ पर इसे दारू भी पीनी पड़ेगी और मैं अपने सारे शौक़ पूरे करूँगा। अब तांत्रिक बोलते कि ये हो गई मुसीबत। तो जो वहाँ पे तांत्रिक थे वो शौर्य को देख के इशारा करते और वो अपने पास बुला के बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, कल जहाँ पर तुम बैठे थे पीपल वाले पेड़ के नीचे वहाँ पर जा और एक टहनी तोड़ के लिया। शौर्य के दिमाग में कुछ चल रहा था लेकिन शौर्य ने तांत्रिक को कुछ भी नहीं बोला। चुपचाप शौर्य अपनी बाइक उठाता है और निकल जाता है और वो किसी को भी नहीं बताता कि सबसे पहले वो अपने कुल देवता के पास गया। कुल देवता के पास जाके बबूत लगाई अपने सर पे, हनुमान जी की मूर्ति उठाई, अपनी जेब में रखी और उस पीपल वाले पेड़ के पास पहुंचा, टहनी तोड़ी और वहाँ से सीधा बाइक उठा के घर पे लगा दी। तांत्रिक बहुत अचंभे में थे कि इतनी आसानी से कैसे आ गया, मतलब इसका एक्सीडेंट भी हो सकता था, इसे पीछे से आवाज़ें भी लगाई जा सकती थी, इसके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। और तांत्रिक सोचते इन चीज़ों पे अभी दिमाग लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। वो अचानक से शौर्य को बोलते टहनी लाया बेटा। शौर्य टहनी आगे कर देता है, उस टहनी को तोड़ते हैं। वो तोड़ने के बाद एक गंगा जल में मिक्स करते हैं, मिक्स करके उसमें से अंगारा निकालते हैं, हवन में से अंगारा डालते हैं उस पानी में, लौंग इलायची वगैरह मिक्स करके सीधा बोलते हैं कि अब जो तू बैठा हुआ है खा इसे, लकड़ी को खा। लकड़ी को गंगा जल के साथ पीना भी पड़ेगा और चबाना भी पड़ेगा। अब वो एंटिटी पूरी कोशिश कर रही थी निकलने की, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से पूरा बांध दिया था उस शरीर को। तो वो जो तीसरा लड़का बैठा था, तीसरा कज़न था, वो फटाफट से लकड़ी उठाता है, खाना शुरू करता है। तो उसके होंठ कटने शुरू हो जाते हैं, दांत में लगना शुरू हो जाता है और वो चिल्लाना शुरू करता है जैसे मुझे निकाल दो, मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई। तांत्रिक बोलते हैं इस गंगा जल के साथ इस लकड़ी को खा और पी। लकड़ी खाने के बाद, गंगा जल पीने के बाद अचानक से उस लड़के को वॉमिटिंग होती है और उसके पेट से भी काला पानी निकलता है। उसके बाद वो लड़का मुक्त होता है। तो वहाँ पर घर वाले देख रहे थे और वो अचंभित हो जाते कि ये तो कोई टोटके की एंटिटी थी। तो वही पीपल का पेड़ और वही गंगा जल, वही सारी विधि विधान। तो तांत्रिक वहाँ पे बताते हैं कि ये कोई टोटके की एंटिटी नहीं थी, ये 5 जिन थे, 2-3 इसके शरीर में आ रखे थे और एक उनके शरीर में आ रखे थे। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा हावी थे और मैं इस चीज़ को पहले से जानता था। तो ये जिन मिलके सबको पागल बना रहे थे कि कोई टोटके की एंटिटी आ रखी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये 5 जिन थे, 5 ने इन्हें घेर लिया था। फिर घर वाले बोलते कि शौर्य कैसे बच गया। तो फिर जो तांत्रिक थे वो शौर्य की तरफ देखते हैं और बोलते कि तुझे एक भी आवाज़ नहीं आई। शौर्य बोलते नहीं, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। तो अचानक से जो तांत्रिक थे बोलते कि तू लकड़ी लेने से पहले कोई कवच लेके गया था अपने साथ। तो शौर्य बोलते कि मैं सबसे पहले अपने कुल देवता के मंदिर गया, मैंने वहाँ बबूत लगाई, उसके बाद हनुमान चालीसा अपने घर से उठाई, एक मूर्ति अपनी जेब में रखी, फिर मैं गया। तो तांत्रिक वहाँ पे हंसते हैं और बोलते कि चलो, हम ये आज की पीढ़ी से एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन तूने बहुत समझदारी वाला काम करा। तो तांत्रिक जब वहाँ पे सबको मुक्त कर देते हैं तो सबके घर वाले जो थे वहाँ पर पैर छूना शुरू कर देते हैं और उन्हें कुछ दक्षिणा देने की कोशिश करते, लेकिन वो तांत्रिक दक्षिणा नहीं लेते। बहुत फोर्स करने पर उनका खाना बनाया जाता है और तांत्रिक वहाँ पे खाना खाते हैं और बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ। तो शौर्य ने बताया कि भाई गुरुजी वहाँ से चले गए और जहाँ पर वो बिलोंग करते थे वहाँ पर हमने 10 किलो आटा और 5 किलो चावल दान किए थे, बस कि हमारी तरफ से ये भेंट है। उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया, सारे कज़न्स ठीक हो गए और इन्होंने ड्रिंक करनी छोड़ दी, नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अब अपनी लाइफ में सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी इनको पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन वो जो तांत्रिक थे वो सही टाइम पे आ गए थे और शौर्य ने जो दिमाग चलाया, तो कहीं ना कहीं हमारी वीडियो से अगर आप सीख ले सकते हो तो सीख ले लो। हम इसीलिए वीडियो निकालते हैं। इसीलिए मैं आखिरी में आके ये बोलता हूँ, मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन यही है कि भाई इन चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करो। अगर आप फिर भी कहीं ड्रिंक कर रहे हो, कहीं नॉनवेज खाने की आपकी हैबिट है, तो घर पे खाओ, दोस्तों के साथ खाओ, कहीं ऐसी जगह खाओ जहाँ पे आप सेफ हो। तो आखिरी में आके मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि यार हमारे मोटिवेशन को बढ़ाओ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि ऐसे अवेयरनेस वीडियोज़ आपके पास आ सके और आप उनसे कुछ ना कुछ सीख ले सकें।
जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार दे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है निकालें, फॉलो करें जाके। आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितनी जल्दी आप उसे सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी आप पॉडकास्ट देख पाएंगे। और एट द एंड कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तो उन्होंने एंड में हम सबको एक धागा दिया बांधने को, और जैसे गुरुजी चले गए ना, मतलब आशीर्वाद दे दूँ के, तो घर वालों ने उनको दक्षिणा देने की कोशिश की, कुछ पैसे देने की कोशिश के लिए 3,000 मतलब 5-7 हज़ार देने की कोशिश की। तो गुरुजी ने बोला कि मेरे ज़िंदगी में पैसे का कोई मोल नहीं, मैं इस चीज़ों से संन्यास ले चुका हूँ। तो घर वालों की ज़बरदस्ती फोर्स करने पर उनके लिए खाना बनवाया गया। जिस आश्रम में वो लोग रहते हैं वहाँ हम लोगों ने 10 किलो आटा और 5 किलो चावल का दान दिया।